Hello students, I welcome all of you in today's lecture. In the last lecture we have started Dick Whittington and his cat, and we are on page number 8, last paragraph. Okay, so let's start Dick Whittington and his cat, page number 8, last paragraph. Puss is the name she answers to, said the captain, and when the queen called Puss Puss, the cat went over to her and purred. Okay, as you know that I have taught you, king and queen they were very much impressed of cat, because cat was excellent mouser. When captain went to the king's and queen's court, okay, and when the dinner and the food items were served, there were so many cats and so many rats and mouses who pounced on dinner and food items. But when captain brought cat to the court, and when that cat caught all mice, or that cat ran away all mice and rats, the king and the queen they were very much impressed of the cat. Okay, तो उस समय कैप्टन ने उसका नाम बताया कि पस इज द नेम ऑफ माई कैट एंड शी आंसर्स टू. ओके, अगर आप उसको कॉल करोगे तो वो आंसर भी देती है. तो सेड द कैप्टन, एंड व्हेन द किंग कॉल्ड पस पस, द कैट वेंट ओवर टू हर. द कैट वेंट ओवर टू द क्वीन and purred, P-U-R-R-E-D. Purred means the sound of cat. Okay, she made the sound. The queen was a little alarmed at first. She was little alarmed. Alarmed means she was careful or she was cautious. At the beginning, when the cat went to the queen was little much cautious or careful because she was scaring cat. वो cat से डर रही थी. As she had seen how fiercely the cat had attacked the rats and mice. Why the queen was scared, or why the queen was little much alarmed? Because she had seen, queen ने देखा था कि कितने भयानक तरीके से या कितने फास्ट तरीके से कैट ने माइस और रैट्स के ऊपर अटैक किया था, उनको पकड़ लिया था, उनको मार दिया था. तो इसीलिए क्वीन को कैट से डर लग रहा था. सो शी हैड सीन हाउ फियर्सली मीन्स हाउ टेरिबली, ओके, हाउ हॉरिबली द कैट हैड अटैक्ड द रैट्स एंड माइस. पेज नंबर 9. बट द कैप्टन टोल्ड हर नॉट टू बी एंजियस, not to be worried. Captain told the queen, do not worry or do not fear of cat. Okay, but the captain told her not to be anxious. Puss is very friendly with people. कैप्टन ने कहा ये जो पस कैट है हमारी लोगों के साथ बहुत ही फ्रेंडली है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. He said, and would soon rid your kingdom of rats and mice, and the cat would give you freedom of your kingdom, rats and mice. जल्द ही वो आपको आपके राज्य को, किंगडम को रैट्स एंड माइस से गेट रीड ऑफ करेगी. गेट रीड ऑफ मीन्स सून द कैट वुड रिमूव ऑल माइस एंड रैट्स फ्रॉम योर किंगडम. सो डोंट वरी एंड डोंट फियर, डोंट स्केयर ऑफ कैट. आई वुड गिव ग्रेट वेल्थ टू ओन दिस एनिमल, सेड द क्वीन. क्वीन को इतनी मतलब वो कैट अच्छी लगी थी कि क्वीन ने कहा कि इस एनिमल को, इस कैट को परचेस करने के लिए, बाय करने के लिए मैं मेरी पूरी वेल्थ दे सकती हूँ या दूंगी. आई वुड गिव ऑल माई ग्रेट वेल्थ. वेल्थ मीन्स मनी, प्रॉपर्टी. टू ओन, ओके, द क्वीन वांटेड टू ओन द कैट. सो द कैप्टन बिगैन बार्गेनिंग एंड इट वाज एग्रीड that the king would pay the whole cargo from Mr. Fitzwarren's ship to pay a fine price for it, and for the cat alone the king paid 10 times the sum again. Okay, जैसे ही कैप्टन ने देखा कि क्वीन जो है वो कैट को मतलब खरीदने के लिए बहुत ही इंटरेस्टेड है, तो कैप्टन ने वहां बार्गेनिंग स्टार्ट किया. सो द कैप्टन स्टार्टेड बार्गेनिंग and it was agreed
और बार्गेनिंग आपको पता है, जैसे मार्केट में हम जाते हैं तो बार्गेनिंग करते हैं, मतलब जो उसका हाई एक्सपेंसिव प्राइस होता है तो उसको हम कम करा के लेते हैं, तो वो जो डिस्कशन होता है उसे हम बार्गेनिंग कहते हैं। सो किंग के साथ कैप्टन ने बार्गेनिंग स्टार्ट किया और लास्ट फाइनल ये हुआ कि द किंग वुड पे द होल कार्गो, द किंग वुड पे द होल कार्गो, द किंग वुड बाय द होल कार्गो फ्रॉम मिस्टर फिट्जमोरेन शिप। किंग क्या करेगा, कैप्टन का जो होल कार्गो है, कार्गो मतलब जो शिप पर जो उसका सामान उसने लाया था, तो वो पूरा सामान वो परचेस करेगा। द किंग वुड परचेस, द किंग वुड बाय द होल कार्गो, द होल मटेरियल थिंग्स फ्रॉम मिस्टर फिट्जमोरेन शिप टू पे a fine price for it, and the king was ready to pay fine price for the captain's cargo। कैप्टन के कार्गो के लिए एक अच्छी प्राइस देने का वादा उसने किया। एंड फॉर द कैट अलोन, और अकेली कैट के लिए कितना देना था? फॉर कैट अलोन द किंग पेड 10 times सम अगेन, मतलब जितना कार्गो का जो कुछ सम होगा, जो कुछ अमाउंट होगा, उसका 10 टाइम्स वो कैट के लिए पैसा देगा। मतलब कैट के लिए कार्गो के अमाउंट का 10 टाइम्स अमाउंट कैप्टन को वो किंग देगा, और उस 10 टाइम्स अमाउंट में द किंग वुड परचेज, द किंग वुड बाय द कैट। मतलब क्वीन एंड क्वीन को इतनी वो कैट पसंद आई थी। नेक्स्ट पैराग्राफ, when the ship came back to the port of London, the captain showed Mr. Fitzwarren the gold and jewels he had brought from Barbary and told him the story of the cat। और ये सब जो बार्गेनिंग या ये सब जो एक्सपेंडिचर या परचेसिंग एंड सेलिंग करके कैप्टन जो है वो कैप्टन लौट आया। द शिप came back to the port of London and the captain showed Mr. Fitzwarren, और कैप्टन ने मिस्टर फिट्जमोरेन को दिखाया कि मैंने हमारा कार्गो इतने प्राइस में बेचा है या कैट को इतने प्राइस में बेचा है। सो कैप्टन शो मिस्टर फिट्जमोरेन द गोल्ड एंड द ज्वेल्स ही हैड ब्रॉट फ्रॉम बारबेरी बाय सेलिंग हिज कार्गो एंड टोल्ड हिम द स्टोरी ऑफ कैट। द मर्चेंट सेंट बैक फॉर डिक, और मर्चेंट जो था उसने डिक को बुलाने को कहा। फ्रॉम नाउ ऑन डिक ही सेड वी शुड ऑल कॉल यू मिस्टर विटिंगटन फॉर यू आर अ रिच मैन। सो मर्चेंट, हु वाज मर्चेंट? मिस्टर फिट्जमोरेन। मिस्टर फिट्जमोरेन कॉल्ड डिक एंड ही सेड डिक फ्रॉम नाउ ऑन, फ्रॉम दैट टाइम दे शुड ऑल कॉल डिक मिस्टर विटिंगटन। मिस्टर फिट्जमोरेन ने कहा कि डिक, अब हम तुम्हें मिस्टर विटिंगटन नाम से बुलाएंगे। क्यों? बिकॉज नाउ डिक वॉज अ रिच मैन, क्योंकि डिक की जो कैट थी उस कैट के लिए मिस्टर फिट्जमोरेन को, कैप्टन को बहुत सारे पैसे मिले थे और उनमें से बहुत सारा शेयर डिक को मिलने वाला था या डिक को मिला था। अब डिक एक रिच मैन बन गया था, इसलिए अब मर्चेंट ने, मतलब मिस्टर फिट्जमोरेन ने कहा कि तुम एक रिच पर्सन हो, सो हम तुम्हें मिस्टर विटिंगटन के नाम से बुलाएंगे। मिस्टर फिट्जमोरेन देन पेड हिम ऑल द मनी द कैप्टन हैड रिसीव्ड फॉर द कैट। कैट के लिए जितने पैसे मिले थे वो सभी पैसे मिस्टर फिट्जमोरेन ने डिक को पेड कर दिए। एंड लास्ट पैराग्राफ, from this time on Dick worked with Mr. Fitzwarren and became a successful merchant himself, and from that time Dick started working with Mr. Fitzwarren and he became successful merchant himself finally। वो एक successful merchant बन गया, businessman बन गया डिक, अमीर आदमी बन गया डिक। He married Mr. Fitzwarren's daughter Alice and 3 times he was elected Lord Mayor of London। हाँ, सक्सेसफुल आदमी बनने के बाद मिस्टर फिट्जमोरेन की डॉटर अलाइस के साथ डिक ने, मतलब मिस्टर विटिंगटन ने शादी की एंड he was elected Lord Mayor of London 3 times।
लंदन का वो लॉर्ड मेयर बन गया है. जैसे कोई भी सिटी का मेयर होता है, त्याला आपण मराठीमध्ये महापौर म्हणतो. ओके, ही इज द फर्स्ट सिटीजन, ही इज कॉल्ड फर्स्ट citizen of the city, that is mayor. And Mr. Whittington means Dick, he became 3 times Lord Mayor of London. He was also in time knighted by the king and became Sir Richard Whittington. He was also one knighted. Knighted चा meaning दिलाय बाजूला. Knighted means given highly honored title. Dick was given highly honored title by the king. लंदन का जो किंग था, उस किंग की तरफ से डिक को एक बहुत ही ऑनर्ड टाइटल मिला. उसे एक टाइटल दिया गया, ज्याला मराठीमध्ये आपण पदवी म्हणतो. तो नाइटेड बाय द किंग एंड बिकेम सर रिचर्ड विटिंगटन. ये जो सर रिचर्ड विटिंगटन है, ये टाइटल लेने के बाद उसको बुलाने लगे. तो फाइनली डिक बिकेम सर रिचर्ड विटिंगटन. इतना सारा ऑनर उसको मिला. ही वॉज नॉट ओनली फेमस बट ही वॉज पॉपुलर टू. अब वो फेमस भी था, पॉपुलर भी था पूरे लंदन में. फॉर ही ऑलवेज हेल्प द पुअर विथ हिज मनी. डिक ऑलवेज हेल्प द पुअर विथ हिज मनी दैट ही अर्न. समटाइम्स व्हेन ही वॉज ओल्ड ही वुड टेल हिज ग्रैंड चिल्ड्रन द स्टोरी ऑफ हिज कैट. और जब वो ओल्ड हो गया, डिक विटिंगटन जब ओल्ड हो गया, he would tell his grandchildren the story of his cat. And now the bells of London had called him back when he was only a poor boy. जब वो एक गरीब बॉय था, गरीब लड़का था, जब वो लंदन में पहली बार आया था गोल्ड रोड को ढूंढने के लिए, दैट टाइम उसने जो चर्च बेल्स थे, लंदन के जो चर्च है उसके जो बेल्स है, उस बेल का आवाज उसने सुना था. वो उसे याद आया कि वो आवाज क्या था. टर्न अगेन विटिंगटन दाउ वर्दी सिटीजन लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन. मतलब उस वक्त जब वो बहुत ही गरीब था, गरीब लड़का नया नया लंदन में आया था, तब लंदन के बेल से उसे इंडिकेशन मिला था. उस साउंड से उसे एक इंडिकेशन मिला था फ्यूचर के बारे में, कि फ्यूचर में डिक जो है वो लॉर्ड मेयर बनने वाला है, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनने वाला है, बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन बनने वाला है. उसका एक इंडिकेशन, उसकी झलक उसको उस आवाज से मिल गई थी. टर्न अगेन विटिंगटन दाउ वर्दी सिटीजन लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन. दाउ विल बिकम लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन. लंदन के बेल्स ने उसे कहा था. तो फाइनली ऐसा ही हुआ एंड डिक विटिंगटन बिकेम 3 times लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन एंड ही वॉज गिवन हाईली टाइटल बाय द किंग. तो इस तरह से ये डिक की स्टोरी, डिक विटिंगटन की स्टोरी, डिक विटिंगटन एंड हिज कैट. ये डिक विटिंगटन जो है, ये डिक विटिंगटन क्यों लॉर्ड मेयर बना, विटिंगटन बना? बिकॉज ऑफ हिज कैट. कैट की वजह से. अगर कैट उसके साथ नहीं होती, कैट उसे नहीं मिलती, या कैट को किंग या क्वीन नहीं खरीद लेते, तो उसे शायद इतना पैसा नहीं मिलता. तो बिकॉज ऑफ कैट, कैट की वजह से, फॉर द रीजन ऑफ कैट, Dick Whittington became successful person. He became mayor, okay, and he became very famous and popular because of his cat. इसीलिए टाइटल दिया गया है Dick Whittington and his cat. इस तरह से हमारा Dick Whittington and his cat यह लेसन यहाँ कंप्लीट होता है. पेज नंबर 9 पे इंग्लिश वर्कशॉप जो है, वर्कशॉप हम थोड़ा थोड़ा 1-2 एग्जांपल लेके आगे जाएंगे इंग्लिश वर्कशॉप में. फर्स्ट ए, अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन योर नोटबुक. अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपको पता ही है, जो वर्ड्स दिए गए हैं उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है. सेकेंड एक्टिविटी, रिमूव द अफिक्सेस, प्रीफिक्स एंड सफिक्स. ओके, एंड राइट द रूट वर्ड. रूट वर्ड मीन्स ओरिजिनल वर्ड. आपको क्या करना है, जो दिया गया वर्ड है उसका ओरिजिनल वर्ड लिखना है. जैसे कि अब वर्ड दिया गया है सक्सेसफुल. तो सक्सेसफुल में आपको क्या करना है, प्रीफिक्स और अफिक्स को निकालना है. प्रीफिक्स हो या अफिक्स हो, तो उसमें हम FUL सफिक्स को निकालेंगे, तो हमारा रूट वर्ड हो जाएगा सक्सेस.
ओके, रूट वर्ड क्या हो जाएगा? सक्सेस। उसमें सेकंड जो वर्ड है, सेकंड वर्ड है इमीडिएटली। सो इमीडिएटली का हम ly निकाल देंगे तो वर्ड बन जाएगा इमीडिएट, IMMEDIATE, इमीडिएट। जैसे रिट्रेस, रिट्रेस का हम RE निकालेंगे, मतलब प्रीफिक्स निकाल देंगे, रिमूव करेंगे तो वर्ड ओरिजिनल हो जाएगा ट्रेस। ओके, और माउजर का हम R निकाल देंगे तो वर्ड हो जाएगा माउस। ओके, सो पेज नंबर 9 की एक्टिविटी खत्म होती है। पेज नंबर 10 में वही वर्ड्स, जैसे कि अनफ्रेंडली है, सो अनफ्रेंडली का दोनों प्रीफिक्स एंड सफिक्स निकालना पड़ेगा। जैसे मैंने वर्ड लिखा है अनफ्रेंडली, अब अनफ्रेंडली का हम ly निकालेंगे, अन निकालेंगे तो रूट वर्ड हमें मिल जाएगा फ्रेंड। सो रूट वर्ड मीन्स ओरिजिनल फ्रेंड। ओके, इस तरह से बाकी के वर्ड्स आप सॉल्व करो अपने बुक में। एक्टिविटी सेकंड जो है पेज नंबर 10 पे, एक्टिविटी सेकंड, फ्रॉम द स्टोरी वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उसके लिए आपको एक वर्ड फाइंड आउट करना है स्टोरी से। जैसे फर्स्ट ए, अ स्मॉल रूम जस्ट बिलो अ स्लोपिंग रूफ। स्लोपिंग रूफ के नीचे जो स्मॉल रूम होती है उसे हमें वर्ड मिला था लेसन में, उसे हम कहेंगे एटिक। ओके, जरा मी तुम्हाला मराठीमध्ये माळा असं सांगितलं होतं। ओके, बी, अ वेरी नैरो पैसेज बिटवीन द बिल्डिंग। बिल्डिंग में जो बहुत ही नैरो पैसेज होता है, वो नैरो पैसेज का वर्ड पेज नंबर 6 पे होगा, आई थिंक वर्ड नंबर 6 पे यू कैन फाइंड पेज नंबर 1 नंबर 6 एले। हाँ, एले वर्ड आया है, एले। सो एले इसका मीनिंग है, तो आपको वहां लिखना है। ओके, तो ऐसे जो वर्ड है वो वर्ड के मतलब डिस्क्रिप्शन आपको दिया गया है, उसका एक वर्ड आपको इस तरह से फाइंड आउट करना है। उसके आगे की एक्टिविटी, मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ओवरकम, पुट अप विथ बार्गेन। ओवरकम, पुट अप विथ बार्गेन को आपको सेंटेंस में ऐड करके उसका सेंटेंस बनाना है। जैसे कि ओवरकम, वी हैव टू ओवरकम फ्रॉम अवर प्रॉब्लम्स, और एवरीबडी शुड ओवरकम फ्रॉम हिज प्रॉब्लम्स। वी शुड ट्राई हार्ड टू ओवरकम फ्रॉम अवर प्रॉब्लम्स। इस तरह से आपको सेंटेंस बनाना है। आगे की एक्टिविटी, रीअरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स एज दे अकर इन द स्टोरी, पुट द करेक्ट नंबर इन द बॉक्सेस। बॉक्सेस में आपको करेक्ट नंबर लिखने हैं, जैसे कि सीक्वेंस में आपको लिखना है, आपको और मतलब इंसिडेंट्स दिए गए हैं, हैपनिंग्स दिए गए हैं, एंड यू हैव टू पुट दोज इंसिडेंट्स इन द करेक्ट सीक्वेंस ऑर्डर। जैसे कि अब A to I में यहाँ पहली जो इंसिडेंट है वो है डिक लेफ्ट हिज विलेज ऑन फुट टू गो टू लंडन। इसको आपको फर्स्ट नंबर देना होगा क्योंकि ये फर्स्ट इंसिडेंट है, ये फर्स्ट हैपनिंग है। डिक लेफ्ट हिज विलेज ऑन फुट टू गो टू लंडन। इसमें जो सेकंड इंसिडेंट है उसके बाद जो घटना हुई वो है अ कार्टर गेव डिक अ लिफ्ट टू लंडन। सेकंड वन, अ कार्टर गेव डिक अ लिफ्ट टू लंडन। थर्ड वन जो है, डिक वॉज होमलेस, हेल्पलेस, कोल्ड एंड हंग्री। थर्ड वन, डिक वॉज होमलेस, मतलब जी, डिक वॉज होमलेस, हेल्पलेस, कोल्ड एंड हंग्री। जैसे कि मैं नंबर लिख देता हूं, पहला जो नंबर आएगा वो आएगा ई। ई को हम देंगे फर्स्ट नंबर, देन बी, बी को हम देंगे सेकंड नंबर, देन डिक वॉज होमलेस मतलब जी, जी को हम देंगे थर्ड नंबर। तो इस तरह से आपको नंबर्स देने हैं। आगे की एक्टिविटी, थिंक एंड आंसर। थिंक एंड आंसर, क्वेश्चंस दिए गए आपको, 2 क्वेश्चंस है ओनली, आपको आंसर लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिसीजन टेकन बाय डिक चेंज्ड हिज फॉर्चून। डिक्स ने ऐसा कौन सा डिसीजन दिया? डिक डिसाइडेड टू लिव, डिक डिसाइडेड टू लिव विथ मिस्टर फिट्जवॉरेन। दिस डिसीजन चेंज हिज फॉर्चून। और डिक परचेस्ड कैट फॉर माइसेस। दिस डिसीजन चेंज हिज फॉर्चून। ओके, पेज नंबर 11 पे आपको ब्रेक द वर्ड्स, एक्टिविटी नंबर 5, पेज नंबर 11, ब्रेक द वर्ड्स बिलो इनटू सिलेबल्स एज शोन इन द फर्स्ट वन। जैसे कि आपको दिखाया गया है, बिलोंगिंग, बी लॉन्ग
इंग। वैसे अनफ्रेंडली का भी ऐसा ही है, देखो अनफ्रेंडली मतलब अन देन फ्रेंड देन ली। तो ऐसे सिलेबल्स को आपको ब्रेक करके लिखना है। तीसरा एनीथिंग, एनीथिंग के लिए आपको एनी और थिंग ऐसे ब्रेक करके लिखना है। उसके बाद डिग्री एक्टिविटी है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। आपको पता है जैसे कि ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, फेमस, मोर फेमस, मोस्ट फेमस, ओके, या इजी, इजियर, इजिएस्ट। तो इस तरह की इजी एक्टिविटी आपको दी गई है। पेज नंबर 11 पे हमारा पूरा जो लेसन विद एक्टिविटीज के साथ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे 1.3। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।